हाय नमस्कार दोस्तों, मैं अमित पांडे आपका स्वागत करता हूं आज के इस वीडियो में। आज के इस वीडियो में हम लोग जानेंगे 30 ऐसे रीजन जो हमारे फेलियर के कारण बनते हैं, जो इस किताब में बताया गया है थिंक एंड ग्रो रिच में नेपोलियन हिल के द्वारा। इस किताब से लिया हुआ ये 30 रीजन में से 15 रीजन आज हम लोग जानेंगे कि वे क्या कारण हैं जो हमारे और हमारे सफलता के बीच में आ रही है। सो लेट्स स्टार्ट। नंबर 1 पे है अनफेवरेबल हेरिडिटी बैकग्राउंड। नंबर 1 पे नेपोलियन हिल कहते हैं कि अगर कोई मतलब कि पहले से वीकर मेंटल एबिलिटी के साथ आया है तो वो खुद अपने से ज़्यादा कुछ कर नहीं सकता है, लेकिन वो अपने को इस सराउंड में कर सकता है, इस माहौल में रख सकता है कि उसका थोड़ा सा मेंटल एबिलिटी बढ़ जाए। इस पॉइंट में बेसिकली वह ये समझाने की कोशिश की है कि कोई होते हैं कि जो थोड़ा सा वीकर मेंटल एबिलिटी के साथ होते हैं तो खुद अपने से बहुत ज़्यादा कुछ नहीं कर सकते, लेकिन यदि वो अगर एक ऐसे ग्रुप में रहें, माहौल में रहें जो काफ़ी स्किलफुल पीपल हैं और जो बड़ा सोचते हैं, बड़ा देखते हैं, उनके साथ रहे तो उनका दिमाग भी खुल सकता है वीकर मेंटल एबिलिटी के वाले के भी। अब आते हैं नंबर 2 पे। नंबर 2 पे है लैक ऑफ वेल डिफाइंड पर्पस इन लाइफ। इसका मतलब वही है जो हम लोग समझे कि हर एक लाइफ में क्या होना चाहिए, सेंट्रल पर्पस जरूरी होना चाहिए। वो कहते हैं कि देयर इज नो होप फॉर सक्सेस फॉर द पर्सन हु डज नॉट हैव सेंट्रल पर्पस। इसका मतलब कि हमारा लाइफ में एक सेंट्रल पर्पस होना चाहिए कि उसके अराउंड सारा चीज करें हम लोग। नंबर 3 पे नेपोलियन हिल ने बताया है लेक ऑफ एम्बिशन ऑफ एम अबव मीडियोक्रिटी। नंबर 3 पे बताया है लेक ऑफ एम्बिशन टू एम अबव मीडियोक्रिटी। हिल कहते हैं कि मीडियोक्रिटी माइंडसेट ये सबसे वर्स्ट माइंडसेट है। मीडियोक्रिटी माइंडसेट मतलब जो बड़ा नहीं सोचते हैं, जो अपने लिमिट्स को पुश नहीं करते हैं, उसे कहते हैं मीडियोक्रिटी माइंडसेट। इसे वर्स्ट मीडियोक्रिटी माइंडसेट बताते हैं। वो लिखते हैं यू कैन हेल्प अ पुअर पर्सन, यू कैन हेल्प अ अनएजुकेटेड पर्सन, यू कैन ऑल्सो हेल्प अ फेल्ड पर्सन, बट यू कान हेल्प द पर्सन हु डजंट केयर अबाउट हिज ग्रोथ। जो अपने ग्रोथ के बारे में चिंतित नहीं है, हम उसे नहीं हेल्प कर सकते हैं, वो ये कहते हैं। तो हमारे को क्या होना चाहिए, हमारे को मीडियोक्रिटी माइंडसेट नहीं होना चाहिए। मीन्स वी शुड ऑलवेज ट्राई टू पुश आवर लिमिट्स। ये कहते हैं नंबर 3 पे। आइए देखते हैं नंबर 4 पे क्या है। नंबर 4 पे है इनसफिशिएंट एजुकेशन। वे कहते हैं कि इनसफिशिएंट एजुकेशन एक हैंडीकैप के जैसा है, लेकिन यह एक ऐसा मात्र हैंडीकैप है जिसे ओवरकम करना बहुत आसान है। मतलब कि इसके अलावा कोई भी हैंडीकैप है, सबसे आसान कोई है अगर हैंडीकैप को ओवरकम करना, वो है इनसफिशिएंट एजुकेशन। इनसफिशिएंट एजुकेशन को हम लोग आसानी से दूर कर सकते हैं और काफ़ी आसान तरीके से हम लोग एजुकेटेड हो सकते हैं। वे यह बताते हैं कि असली एजुकेटेड पर्सन वो नहीं होता है जो कॉलेज और स्कूल में सीखता है, बल्कि असली एजुकेशन उसको कहते हैं जो सेल्फ एजुकेटेड होता है, मतलब कि जो खुद से बहुत सारा चीज़ सीखता है। जैसे कि ये किताब पढ़ना ये स्कूल और कॉलेज में तो नहीं सिखाया जाएगा, तो ये पढ़ना इसी को कहेंगे सेल्फ एजुकेटेड। सो आई रिकमेंड यू ऑल्सो, जो भी वीडियो को देख रहे हैं तो आप लोग भी इस थिंक एंड ग्रो रिच को पढ़ें। हम भी बड़े लोगों के रिकमेंडेशन से ही इस किताब को पढ़ रहे हैं और उस किताब में से कुछ पॉइंट आप लोगों को बता रहे हैं, तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। नंबर 5 पे है लैक ऑफ डिसिप्लिन। वे कहते हैं कि डिसिप्लिन हमारे अंदर से ही डेवलप होता है और जो सेल्फ कंट्रोल से आता है। हमें अपने आप में सेल्फ कंट्रोल करना चाहिए और डिसिप्लिन को लाना चाहिए। मतलब कि एक लैक ऑफ डिसिप्लिन ये एक कारण है हमारे फेलियर का, तो डिसिप्लिन रहना चाहिए। वो नेपोलियन हिल बताते हैं ऐसा। वो लिखते हैं सेल्फ मास्टरी इज द हार्डेस्ट थिंग यू विल एवर टेकल। अपने मन को कंट्रोल करना ये कितना मुश्किल बात है, वही बात लिखते हैं ये कि अपने मन को नियंत्रण करना, अपने मन को काबू करना ये बहुत कठिन बात है और इसी से सेल्फ कंट्रोल से ही हमारे अंदर डिसिप्लिन आता है। नंबर 6 पे है इल हेल्थ। मतलब कि स्वास्थ्य का सही नहीं होना ये भी असफलता का एक कारण है। वे बताते हैं कि अगर हम लोग अपने आप को कंट्रोल में नहीं रखते, अगर हम लोग अपने आप को डिसिप्लिन में नहीं रखते, तो ये एक बहुत बड़ा कारण होता है हमारा स्वास्थ्य खराब होने का। इल हेल्थ एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है हमारी फेलियर का। अगर हमारा बॉडी सही नहीं रहेगा, हमारा दिमाग सही नहीं रहेगा, तो हम लोग सही से काम नहीं कर सकते। वो कहते हैं कि हमारे अपने आप में डिसिप्लिन होना चाहिए, जैसे कि ओवर ईटिंग ऑफ फूड ना करें, रॉन्ग हैबिट्स ऑफ थॉट, ओवर इंटेलिजेंस इन सेक्स, लेक ऑफ प्रॉपर फिजिकल एक्सरसाइज एंड इनएडिक्वेट सप्लाई ऑफ फ्रेश एयर। अब इनएडिक्वेट सप्लाई ऑफ फ्रेश एयर वो तो शहर वाले लोगों के लिए है ही, और जो सिगरेट वगैरह पीते हैं तो उनके लिए शायद ये पॉइंट लिखना चाहे होंगे कि इनएडुकेट सप्लाई ऑफ फ्रेश एयर, शायद उन्हीं के लिए लिखना चाहे होंगे ये। आइए अब जानते हैं नंबर 7 पे क्या है फेलियर का रीजन। नंबर 7 पे है अनफेवरेबल इन्वायरमेंटल इन्फ्लुएंस ड्यूरिंग चाइल्डहुड। इसमें वे लिखते हैं कि बहुत ऐसे पीपल होते हैं जो अपनी इन्वायरमेंट की वजह से, गंदी इन्वायरमेंट, बैड इन्वायरमेंट की वजह से वो एक क्रिमिनल टेंडेंसी अपने अंदर एक्वायर कर लेते हैं, अपने अंदर डेवलप कर लेते हैं। तो ये भी एक कारण बताते हैं वे असफलता का कि बैड इन्वायरमेंट, और जिसके वजह से हमारा क्रिमिनल टेंडेंसी एक्वायर होता है, डेवलप होता है। नंबर 8 पे है
प्रोकास्टिनेशन। वही लिखते हैं कि यह सबसे सामान्य कारण है असफलता का। हम लोग कुछ भी अच्छा शुरू करने के लिए एक सही समय का इंतजार करते हैं, पर वे लिखते हैं कि द टाइम इज नेवर जस्ट राइट। समय कभी सही नहीं है, बस आपके पास जो है जैसा है आप उसी चीज़ से शुरू कीजिए। प्रोकास्टिनेशन को बताते हैं वे कि ये एक सामान्य कारण है असफलता का। हम लोग हमेशा एक सही समय का इंतजार करते हैं। वो लिखते हैं कि हमें सही समय कभी भी नहीं आता है, बस आपके पास जैसा है जो है उसी से आप शुरुआत कीजिए। जो भी आपको करना है बस स्टार्ट कीजिए, वे ये लिखते हैं प्रोकास्टिनेशन में। तो ये था प्रोकास्टिनेशन जो हमारा एक असफलता का कारण है। आइए जानते हैं नेक्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट है लैक ऑफ परसिस्टेंस। वे लिखते हैं कि मोस्ट ऑफ अस आर गुड स्टार्टर बट पुअर फिनिशर। मतलब कि कोई भी काम हम लोग शुरू तो कर देते हैं, लेकिन उसको अंत तक करना ये बहुत मुश्किल होता है। तो परसिस्टेंस का कोई दूसरा विकल्प नहीं है। एंड द वन पॉइंट इज यू नेवर फेल अंटिल यू क्वाइट। नंबर 10 पे है नेगेटिव पर्सनैलिटी। नेगेटिव पर्सनैलिटी मीन्स अ पर्सन हु कॉन्स्टेंटली कंप्लेन्स, क्रिटिसाइज, डाउट एंड स्प्रेड बैड एनर्जी आर कॉल्ड हैज नेगेटिव पर्सनैलिटी। वे लिखते हैं कि सक्सेस एक टीम गेम है। पॉजिटिव होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर कोई व्यक्ति पॉजिटिव होता है तो बहुत सारे पॉजिटिव पीपल से कनेक्ट कर पाता है। नंबर 10 पे लैक ऑफ कंट्रोल्ड सेक्सुअल एनर्जी। राइटर लिखते हैं कि सेक्सुअल एनर्जी इज द मोस्ट पावरफुल स्टिमुली ऑफ ऑल द इमोशन। मीन्स ये सबसे ज़्यादा पावरफुल इमोशन है, और इस इमोशन को, इस एनर्जी को हम लोग को कन्वर्ट करना चाहिए, और इसको कन्वर्ट किया जा सकता है एक अच्छे काम के लिए चैनलाइज किया जा सकता है। नाउ द नेक्स्ट पॉइंट इज अनफेवरेबल डिजायर फॉर समथिंग फॉर नथिंग। वे लिखते हैं कि हम लोग तो चाहते बहुत कुछ है, हम लोग का डिजायर है, हम लोग सब चीज़ चाहते हैं, लेकिन उसके लिए कुछ पे नहीं करना चाहते हैं। वे लिखते हैं कि कुछ पाने के लिए वी हैव टू पे समथिंग, लाइक फॉर गेटिंग अ गुड बॉडी यू हैव टू पे योर टाइम, एफर्ट्स एंड डाइट अच्छा से लेना पड़ेगा। तो कुछ भी पाने के लिए आपको कुछ पे भी करना पड़ेगा। नाउ द नेक्स्ट पॉइंट इज जो फेलियर का कारण है लैक ऑफ वेल डिफाइंड पावर ऑफ डिसीजन। कितना ही बार हम लोग के साथ ऐसा होता है कि हम लोग किसी दो चीज़ में फंस जाते हैं, उसको डिसाइड नहीं कर पाते कि कौन सा सही है कौन सा गलत है, और हम लोग कोई डिसीजन को जल्दी से ले नहीं पाते। वे इस चीज़ को एक फेलियर का कारण बताते हैं। वे लिखते हैं कि इनडिसीजन और प्रोक्रास्टिनेशन ये दोनों ट्विन ब्रदर्स हैं। मतलब कि ये दोनों एक साथ रहते हैं। जहाँ पे इनडिसीजन होता है वहाँ पे प्रोक्रास्टिनेशन होता है, और जहाँ पे प्रोक्रास्टिनेशन होता है वहाँ पे इनडिसीजन होता है। तो हमारे अंदर इनडिसीजन टेंडेंसी नहीं होना चाहिए, मतलब कोई भी डिसीजन लेने की क्षमता होना चाहिए। तो ये जो दोनों टेंडेंसी है, प्रोक्रास्टिनेशन और इनडिसीजन, कोई भी डिसीजन जल्दी ना लेना, तो ये दोनों को खत्म करना चाहिए हमें अपने अंदर से। एंड द नेक्स्ट पॉइंट इज वन और मोर ऑफ द 6 बेसिक फियर। वे बताए हैं कि ये हमारे अपने अंदर जो बेसिक फियर है उसको ख़त्म करना चाहिए, और इस चीज़ को आगे भी और वो अच्छे से डिस्कस किए हैं। बट फॉर नाउ अगेन अ रीज़न फॉर अ फेलियर, वो लिखते हैं कि रॉन्ग सेलेक्शन ऑफ अ मेट इन मैरिज। इसका मतलब आप लोग समझ ही गए होंगे कि अपना पार्टनर को सही ना चुनना। तो वे एक रीज़न बताते हैं। एंड द लास्ट पॉइंट फॉर द वीडियो इज ओवर कॉशन। मतलब कि ओवर कॉशन उतना ही बुरा है जितना अंडर कॉशन। तो ज़्यादा रिस्क फ्री होकर रहना भी वे लिखते हैं कि गलत है। हम लोग को चांसेस लेना चाहिए, बिकॉज लाइफ इज फिल्ड विद द एलिमेंट ऑफ चांसेस, सो वी शुड ऑल्सो टेक चांसेस और रिस्क समटाइम। वैसे इस किताब में लिखे हैं कि ज़्यादा रिस्क फ्री होना भी गलत है। वे लिखते हैं कि द पर्सन हु टेक्स नो चांसेस जनरली हैज़ टू टेक वॉट एवर इज लेफ्ट व्हेन अदर्स आर थ्रो चूजिंग। तो ये था हमारा 15 रीजन जो नेपोलियन हिल इस किताब थिंक एंड ग्रो रिच में बताए हैं, और 30 रीजन में से 15 रीजन हम आप लोग को बताएं। थैंक यू फॉर वॉचिंग टिल नाउ। अगर आप यहाँ तक देखे हैं तो थैंक यू, टेक केयर।